जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और घर के काम से थोड़े थोड़े बिजी हैं, थोड़े से फ्री हैं। थोड़े बिजी हैं, थोड़े फ्री हैं। क्या है ना, ये तो घर के काम तो चलते ही रहते हैं भाई सारे दिन। अगर करो तो सारे दिन काम है और ना करो तो कुछ भी नहीं है खाने के अलावा। खाने के लिए भी भाई करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो कुछ काम कर रही थी, उस काम को करते करते मैं थक गई और फिर भी वो काम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा जब कोई भी काम एक बार में नहीं हो रहा है, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो और फिर भी ना हो ना, तो फिर रुक जाओ, उस काम को छोड़ दो एक बार के लिए। तो इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। वो काम क्या था, वो पीछे मेरे जो गाय के पास पेड़ दिख रहा है ना, उसमें एक रस्सी बंधी हुई थी जिस पे हम कपड़े सुखाते थे। और वो रस्सी भी ना काफ़ी ऊंचाई पे थी। खोलते खोलते थक गई, मगर वो खुली नहीं। फिर मैंने सोचा एक बार इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद खोलेंगे। और फिर सोचा अब इतने समय में क्या करूं। याद आया वीडियो बना लेते हैं। बैठे ठाले क्या करें, करना है कुछ काम, तो इसीलिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेके प्रभु का नाम। बस साथियों, ऐसे ही हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। लगे हुए हैं अपनी रोजी रोटी में, सब अपनी अपनी जगह पे। हम भी आजकल हमारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, प्रथम वर्ग, उनमें व्यस्त हैं। और देखो, आज 2 तो हो गए, हिंदी और अंग्रेजी का हो गया है। अब उनकी कॉपी फटाफट चेक करके पेरेंट्सों पे नंबर शेयर करने, जो एक हमारा पेरेंट्स ग्रुप है उसमें नंबर डाल देते हैं बच्चों के। क्लास बाई क्लास ग्रुप बना रखा है, तो वो नंबर कॉपी चेक करने के बाद भेजे जाएंगे। और अपने घर के कामों में फिर लगे ही रहते हैं भैया जी। सारे टीचर जो होते हैं लगे हुए हैं अपनी अपनी मेहनत पे, और हम भी लगे हुए हैं अपने घर के काम में, बच्चों के साथ बिजी रहते हैं। और सोचा था, मन नहीं लग रहा था मेरा, काम भी थोड़ा सा बाकी है, तो सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा सा माइंड हल्का हो जाएगा, फिर उसके बाद काम कर लेंगे। और ये समय वैसे तो ट्यूशन का है, मगर मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, तो वो ट्यूशन करा देते हैं बच्चों को। और आजकल मेरे हस्बैंड ज़्यादातर शाम के समय घर रुक जाते हैं, तो वही ट्यूशन करा रहे हैं बच्चों को। और मैं अपने घर का काम संभाल लेती हूँ, वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। मेरा मन नहीं लगता, हकीकत तो ये है, मैं अकेली रह जाती हूँ। स्कूल में तो ना सच्ची में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कब 1:30 बज गया। काम करते करते 1:30 बजे तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सुबह 5 बजे से लेके और 1:30 बजे तक। फिर 1:30 बजे के बाद आके खाना पीना खाते हैं, वो 2 बज लेते हैं, 2 ढाई। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा माइंड पे प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है कि अब क्या करें। वही झाड़ू बर्तन पोछा ये घर के काम रह जाते हैं, चुटपुट के होते हैं, इनमें टाइम नहीं लगता करते समय। और सोचा था एक वीडियो बना लेते हैं, वीडियो के बाद ही फिर कोई काम करेंगे। सॉरी, माफ़ करना, कॉल आ गया था बीच में। कॉल आजकल ज़्यादा ही आ जाते हैं। अब की बार वीडियो बनाया करूँगी ना तो फ्लाइट मोड पर डाल कोई दिक्कत नहीं होता है। तो स्कूल में जब रहते हैं ना तो पता नहीं चलता। और सुबह की ना एक चाय पी के जाते हैं हम, और आके वापस 2 बजे खाना खाते हैं। और ना तो भूख लगती है ना थकान होती है। काम तो मेरे से कितना भी करवा लो, कितना भी काम करवा लो, मैं काम से कभी नहीं थकी और नहीं शायद कभी थकूँगी काम करने से। मैं सिर्फ थकती हूँ ना फालतू की टेंशनबाजियों से। इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, चूँ 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 ये होती है ना, मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ इन बातों से। और जहाँ ये सब बातें होती हैं ना कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये वैसा वो वैसा, पता ही नहीं क्यों अंदर से ऐसी गुस्सा सी आती है बहुत ज़्यादा। मैं मेरे काम में व्यस्त रहने वाली हूँ। हाँ, होता है, हंसी मजाक करो, खूब अच्छा लगता है। मगर जहाँ पे ये कोई आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, गांव से फ़ोन आ गया, कभी कोई देवरानी जेठानियों का कॉल आ गया, इसने वो कह दिया, उसने, अरे भैया रे मरोरे काहे को एक छोटी सी ज़िंदगी में झगड़ा पाल रहे हो, पता नहीं चलता वक्त कब पलट जाए, इतना वक्त लगता है, ऐसे वक्त पलट जाता है।
और फिर भी इंसान न जाने क्यों इतने घमंड में रहता है। सच्ची में ना कुछ लेके आए साथ, ना ऐसे मुट्ठी बंद करके आते हैं, जन्म लेता है तब बच्चा और खुले हाथ चला जाता है इंसान, कुछ नहीं लेके जाता साथ में। मगर पता ही नहीं है लोगों में क्यों ऐसे हो रखा है आजकल। सच कहा है किसी ने, कलयुग है। तो भैया कलयुग तो खूब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कलयुगी दुनिया से वही बचेगा जो सिर्फ अपने काम से काम रखेगा, और उन्हीं में से एक मैं हूँ। मैं भी अपने काम से काम रखती हूँ, मुझे सिर्फ मेरे स्कूल से मतलब है और बाकी दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। हाँ होते हैं कुछ प्रोग्राम, होते हैं कुछ जाना पड़ता है जहाँ पे हमें, जैसे कि अपने गांव में हो गए, अपने घर जाना पड़ता है कभी कभार, वो सब काम करने पड़ते हैं। मगर फालतू चिकचिकबाजी से मैं बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ। मेरे पापा बोलते थे जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब, कि जहाँ पे हो खटपट वहाँ से निकलो झटपट। मतलब जहाँ आपको लग रहा है ना कि यहाँ अनबन होने लगी, तो वहाँ से फिर उस खेल से पीछे ही हट जाओ। जैसे देखा होगा आपने कि कोई खेल होता है और उसमें हार जीत होती है, और हार जीत के लिए फिर झगड़ा होने लगता है कि नहीं ये हुआ वो हुआ, तो उस खेल को ही फिर छोड़ दो। इससे अच्छा तुम हार पसंद कर लो। तो यही वाली बात है, जहाँ हो खटपट वहाँ से निकलो झटपट। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत सारी बातें कर ली, अब मुझे मेरा काम भी करना है। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बाय बाय।